तो लगातार कोविड के मामलों को देखते हुए आखिरकार मिनी लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया है। 22 से 29 तक ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रहेगा। इस दौरान तमाम जरूरी सेवाओं को बहाल रखा गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। भीड़ भाड़ लगाने पर मनाही रहेगी। हमारे सहयोगी रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़े में, धनबाद से अरुण बर्नवाल हमारे साथ जुड़े में। रांची से अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर तैयारियां क्या जिला प्रशासन की तरफ से दिख रही हैं? लोगों को एक बार क्लियर कर दें, क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा? क्योंकि कई लोग खौफ में हैं, सामान स्टोर कर रहे हैं कि उन्हें दिक्कत ना हो। देखिए, कल जो एसओपी आया है, यदि हम उसको देखें तो महत्वपूर्ण ये है कि ये कल से लागू होगा। यानी 22 तारीख सुबह 6 बजे से जो नया एसओपी है वो लागू होगा, जिसमें किराना की दुकान, दूध की दुकान, दवा की दुकान ये खुली रहेगी। ये एक आवश्यक सेवा है। और इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में किसी को भी बैठकर खाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ आपको पार्सल देना होगा, होम डिलीवरी की बात कही गई है। तो ये महत्वपूर्ण है। ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे जो यातायात के जो साधन हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन उसमें भी ये कहा गया है कि जो कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन हो। 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। और मंदिर खुले रहेंगे, लेकिन जो धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन उसमें जिन्हें अनुमति मिलेगा वही प्रवेश करेंगे। मतलब ये है कि जो रिचुअल्स करना है, जो विधि विधान करना है, उन्हें ही मंदिर या धार्मिक स्थलों पर जाने की इजाज़त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है आसिया, ये जो स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाएगा 22 तारीख से, तो इसको लेकर प्रशासन के तरफ से हम कह सकते हैं सख्ती से पेश आएगी प्रशासन। किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो कानूनी कार्रवाई है वो जरूर किया जाएगा। दूसरी एक बात है, जो रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है, जिनके पास टिकट है वही इस रास्ते से एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। बीच रास्ते में चेकिंग हो सकती है और उसमें आपको टिकट दिखाना होगा कि हमारा फ्लाइट नंबर ये है, हमारे पास ये टिकट है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है आसिया कि आप बेवजह घरों से नहीं निकलें, और यदि बेवजह घरों से निकले और पकड़े गए तो कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि तमाम जो सुविधाएं हैं वो बहाल रखी गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस स्वास्थ्य सप्ताह में का दुरुपयोग करें, आप घरों में कैद रहें, क्योंकि कोरोना के संक्रमण का जो चेन है उसे तोड़ने के लिए प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है। और यही वजह है कि आज रामनवमी का दिन है, लेकिन रांची के मंदिरों के अगल बगल पुलिस प्रशासन की नियुक्ति की गई है। पुलिस खड़े हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि यहाँ आप ज़्यादा भीड़ नहीं करें। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन की जो तत्परता है वो हम अभी सुबह से ही देख रहे हैं। ऐसे जो तमाम जो नए एसओपी हैं वो कल से लागू होंगे। और ये जो स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाया जा रहा है, एक बड़ी पहल हो सकता है, जिसके माध्यम से सरकार की मंशा है कि किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कोई मरीज है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। तो तमाम जो गाइडलाइंस है वो ज़रूर बताते हैं कि हमें अनुपालन करना चाहिए। और इसके साथ साथ पहले से ही स्कूल वगैरह बंद रखे गए हैं, और जो कॉलेज है या फिर आपको ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो तमाम जो गतिविधियां हैं कई जगहों को तो बंद किया गया है। लेकिन जो एयरपोर्ट है या बस स्टैंड है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं लगानी है और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज देने का भी प्रयास किया गया कि सरकार जो है जीवन भी बचाना चाहती है, और जीविका चलाने के लिए लोगों को परेशानी भी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था इस मिनी लॉकडाउन में किया गया है। आसिया, बिल्कुल सही तो यही है कि हमें जो है बड़ा सख्ती से इस नियमों का पालन करना। के पास चलते हैं धनबाद। अरुण, जीवन और जीविका दोनों बचाने की कोशिश इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में नजर आ रही है।
और जीविका बचाने का ही ये जो लॉकडाउन इसको न कहकर इसीलिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया इसे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी शक्तियाँ होती, लेकिन इसमें वैसे चीज़ों को बंद किया गया है जिसका आम जनजीवन से बहुत ज़्यादा कोई वास्ता नहीं रहता, और उसमें थोड़ी भीड़ भी अधिक होती है। शिक्षण संस्थानें हैं उनको पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन दुकानें कहें तो सभी दुकानें, इवन मिठाई की दुकानें तक को खोलने की अनुमति दी गई है। कोशिश किया जा रहा है जो होम ग्रोसरी शॉप तो खोले जा रहे हैं, लेकिन उनको होम डिलीवरी की सुविधा, लोगों को होम डिलीवरी के लिए ज़्यादा उत्सुकता है। मतलब कहें तो सरकार जो है इस बार सिर्फ लोगों को उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इस सप्ताह को एक छोटा रूप, लॉकडाउन का छोटा रूप इसको कह सकते हैं, इसको लागू किया, जो कल सुबह 6 बजे से लागू होगा। इसके कई फायदे हैं। लोग मान रहे हैं कि इससे चेन का संक्रमण का चेन जो है वो इसको ब्रेक करने में सुविधा होगी, क्योंकि लोग अनावश्यक सड़कों पर नहीं निकलेंगे और भीड़ भाड़ नहीं होगी। ऐसी जगह जो होटल और रेस्तरां में जहाँ भीड़ रहती है, मॉल और सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स जहाँ है वहाँ पे भीड़ रहती है, तो उन लोगों को बंद कराया गया है, तो जिसका आम जनजीवन से कोई सराकर भी नहीं है। ये तो सरकार की ओर से पहल है जो लोगों को सचेत करने और उनको सजग करने के लिए किया जा रहा है, जो कल सुबह 6 बजे से लागू होगा। लेकिन धनबाद की हम बात कर लें, आसिया, देखिए किस स्तर पे ये कोरोना पहुंच चुका है। धनबाद जिले का बरवड्डा थाना क्षेत्र का एक गांव कांसीटाड़ है, जहां एक सप्ताह के अंदर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। तो जिला प्रशासन ने कल इसको, चूंकि इस गांव कांसीटाड़ के बारे में बताया जा रहा है कि लोग वहां जांच कराने और वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आज जिला प्रशासन उस गांव को पूरे कंटेनमेंट जोन बनाकर पूरे गांव को सील करेगा, और जो उस मृतकों के घरों के आसपास के 75 लोगों का फिलहाल सैंपल टेस्ट के लिए लिया गया है, और दूसरे लोगों की भी जांच की जाएगी। ये दूसरा पहलू है जो ये दिखाता है कि हम लोग कितने इसको लेकर गंभीर नहीं है और जागरूक नहीं है। अगर हम वैक्सीनेशन लें या टेस्ट कराएं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। दूसरी एक अच्छी बात ये है आसिया कोयलांचल वासियों के लिए कि यहाँ दूसरे लहर का कोरोना है उसको लोग मात देने में सफल हो पा रहे हैं। 19 दिनों में 698 लोगों ने कोरोना से को मात देकर स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जो रिकवरी रेट जो 87.4% है। इसमें एक जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के जो टेस्टिंग का किट जो जहाँ सैंपल टेस्ट होता है, उसके HOD डॉक्टर BK सिंह भी संक्रमित हो गए थे, जो 65 साल के खुद बुजुर्ग है, लेकिन उन्होंने भी 5 दिनों में इसको मात देकर वापस घर लौटे हैं। तो कहें तो ये अच्छी खबर है धनबाद वासियों के लिए। लेकिन दूसरी जो पहलू थी, वहाँ लोग अवेयरनेस की कमी है, जो वो एक कड़वा सच है और उसको लोग नहीं मानेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों को हमें सामना निरंतर करना पड़ेगा। जी सही कहा आपने। कुछ ऐसी पॉजिटिव खबरें भी आती हैं जो लोगों को हिम्मत देती हैं, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस कोविड काल में हिम्मत रखना है और इस बीमारी का सामना करना है मजबूती के साथ। मनीष, एक हफ्ते का ये मिनी लॉकडाउन है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह इसका नाम दिया गया है। मंदिर खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं देवघर की इससे एक बार फिर चरमराएगी, लेकिन लोगों की मांग भी थी कि अब लॉकडाउन लगना चाहिए। इसी तरफ आसिया सही से आपने कहा कि जो अर्थव्यवस्था, देवघर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मंदिर पे ही है। ये देखिए जिस द्वार पर हम खड़े हैं, सिंह द्वार है, ये बंद कर दिया गया है। मेरे साथ कुछ पुरोहित समाज सेवी लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जो किया गया है कितना उसे समर्थन देते हैं, इन्हें क्या लगता है। देखिए क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा था, उसमें जो छोटा सा एक मिनी लॉकडाउन हम कह सकते हैं, इसको आप कितना समर्थन करते हैं, कितना मानते हैं? जी, समर्थन ना करने का कोई सवाल ही नहीं है। मरने से अच्छा है कि कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए। जैसे लोग लाशें गिर रही हैं, लोग देख रहे हैं, बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है, थोड़ा सा सिस्टम में चेंज करना होगा। मंदिर का जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, सारे गेट को बंद कर दिया गया है, लेकिन एक गेट को ओपन कर दिया गया। थोड़ा सा छोटा, तो DC साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि पता नहीं अब इसमें चूक कहाँ से है, DC की साहब की गलती है या मंदिर प्रभारी की गलती है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप देख रहे हैं कि छोटा सा गेट खुला हुआ है, जिससे लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ाते हुए एक दूसरे से टच करके अंदर जा रहे हैं। मंदिर में भीड़ लगी हुई है, सूचना आदेश उसका कहीं ना कहीं पालन, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। देखिए आसिया, एक और सवाल इंसान चाहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था आपकी इसी पे टिकी हुई है, तो क्या आप 7 से 10 दिन तक टिके रह जाएंगे सब लोग? जी नहीं, टिके रहने का कोई सवाल नहीं है। बाबा बैजनाथ की कृपा हुई तो कोई भी भूखे नहीं मरेगा। आज के डेट में बहुत सारे समाज सेवी खड़े हैं एक दूसरे की मदद के लिए, उनके सहयोग से 7-8 दिन हम काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
होगी। देखिए आसिया, जो कि लोग मंदिर से ही पूरी जो और इकोनॉमी है देवघर की, ये मंदिर से जुड़ा हुआ है। उनका साफ कहना है कि 7 से 10 दिन हम लोग खड़े रह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक कई संगठन है जो पिछले बार भी आए थे। इस दफा अगर प्रोलॉन्ग हुआ, अगर थोड़ी लंबी हुई तो निश्चित तौर पर सब लोग आगे आएंगे। और पहले से बाबा बैद्यनाथ है, सभी इलाज यही हो जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ इन्होंने ये बताया कि 3 दरवाजे में से 2 दरवाजे जरूर बंद हो गए, लेकिन एक दरवाजा बंद है, उसका छोटा सा दरवाजा खुला हुआ है दूसरी तरफ, और आज बाहर से लोग आ गए हैं। और ये कह रहे हैं, और ये देखने को भी मिल रहा है कि डीसी साहब ने जो कल शाम में जो निर्देश जारी किया था कि नहीं जाना है, सिर्फ पुरोहित वर्ग ही जाएंगे और वो भी कम संख्या में जाएंगे, और जो पारंपरिक जो पूजा है बाबा की सुबह से लेकर के शाम तक आरती तक, वो संपन्न कराया जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं इसका पालन नहीं हो पा रहा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुई है। जिला प्रशासन, जिला डीसी ने उनको निर्देश दे दिया, लेकिन हो सकता है कि मंदिर में जो लोग इन्वॉल्व है वो इसे ये मान के चल रहे हैं कि कल की बात, आज चूंकि रामनवमी है, हो सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पर जो संक्रमण, जो चेन तोड़ने की बात हो रही थी, वो शायद कहीं ना कहीं टूटने से रह जाए यहाँ पर। आसिया, प्रभात, जमशेदपुर में क्या तैयारियां हैं इस मिनी लॉकडाउन को लेकर? प्रशासन किस तरह तैयार है, क्या वहां पर नजर आ रहा है? देखिए आशिया, जब कल मुख्यमंत्री का जब बयान आया था जो नया गाइडलाइन को लेकर कि 22 तारीख से जो मिनी लॉकडाउन लगेगा या स्वास्थ्य सप्ताह के तहत मनाया जाएगा, तो उसके बाद प्रशासन ने एक मीटिंग की और प्रशासन ने ये जो किस तरीके से लोगों को रोका जाए, जो लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, जो बाज़ारों में भीड़ लगा रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद बैठक करके जिला प्रशासन ने जारी भी किया, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि लोग जो कोरोना से पॉजिटिव है वो थोड़े से घबरा जा रहे हैं, उन लोग कंट्रोल रूम से फ़ोन करके अपनी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे, किस हॉस्पिटल में जाना है, क्या हमें क्या दवा लेना है, कैसे हमको रहना है। ये सारी तैयारी कर ली गई। और अब ये देखना है कि कल से जो जिला प्रशासन ने बहुत सारे जो चेक पोस्ट है उसे भी तैयार कर लिया गया। चेक पोस्ट में कोरोना टेस्ट भी की जाएगी, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बारे में पता चल सके कि हाँ कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो नया एसओपी आएगा कल से, उसमें निश्चित है कि बहुत सारी चीज़ में छूट दी गई है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचाना, उसको देखते हुए कि जैसे उद्योग को खुला रखा है या फिर जो निर्माण कार्य है वो खुले रखे गए हैं, ताकि जो रोज कमाने खाने वाले जो कुली या फिर जिससे हमें मिस्त्री करते हैं, जो डेली काम करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी रोजगार को चला सकते हैं, अपने पेट को चला सकते हैं। ये एक तरह से सही है। लेकिन ये जो मिनी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सप्ताह का है, इसमें प्रशासन निश्चित है कड़ाई करेगी, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे चीज भी हैं जो खुले रहेंगे, जैसे सब्जी के बाजार है या राशन की दुकान या दूध दुकान, इन दुकानों पर ज्यादा भीड़ रहती है, तो प्रशासन को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर लोग भीड़ लगाते हैं, अगर वहां पहुंचते हैं, तो निश्चित है कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो चैन बन रहा है उसे तोड़ा जा सके। राज्य सरकार ने ये जो नया एसओपी लाया, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को सोच कर लाया है कि ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। जैसे राशन की दुकानें खुले रहेंगे, निश्चित है कि राशन की दुकानें खुलने, जो नीचे तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, ये भी ध्यान में रखा गया है। अगर हम शहर की बात करें, अगर हम कोरोना के आंकड़े के बारे में, तो फिर इस बार कल भी अगर हम बताएं तो 6 से 92 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 10 लोगों की मौत हुई, हालांकि 200 से ऊपर लोग स्वस्थ होकर घर भी गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये कल के बाद जो स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाएगा, इसमें देखना है कि क्या किस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। निश्चित है अगर आंकड़े कंटिन्यू अगर बढ़ते रहे तो हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों में जो छूट दी है राज्य सरकार ने, हो सकता है उसे भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज से मेडिका अस्पताल भी चालू हो जाएगा। 80 बेड का वो अस्पताल है जो कोविड के लिए ही बनाया गया, और उसमें ऑक्सीजन युक्त अस्पताल है। लोग जो इधर उधर भटकते थे वो नहीं भटकेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कंट्रोल रूम को गठन किया गया है, सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। आज फिर से एक बार बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी की जाएगी पूरे जिले में, अलग अलग जगहों पे, जैसे मार्केट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद अपार्टमेंट हो गया, इन सब जगहों पे टेस्टिंग की जाएगी, ताकि ये पता चल पाए कि जो कोरोना पॉजिटिव है साथ तुरंत उसकी जानकारी। क्योंकि देखिए कोरोना RT-PCR की टेस्टिंग जो है वो 48 घंटा मिनिमम लगता है, लेकिन
जिला प्रशासन ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश कीजिए ताकि ये पता चल पाए कि हाँ वो व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं है। अगर संक्रमित रहता है तो वो सारा काम अपना करता है और कितने लोगों को बांटता है ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन जो जिला प्रशासन यहाँ पे अपनी तरीके से जो रुख अख्तियार कर रहा है, लगातार छापामारी की जा रही है। कल भी कई ऐसे दुकानों को सील किया गया जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। रात 8 बजे के बाद का जो कर्फ्यू था उसका पालन नहीं कर रहे थे, उसको लेकर कई दुकानों को सील भी किया। प्रशासन हर वक्त रात के दिन मेहनत कर रहा है। रात 8 बजे के बाद बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जो कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, उसे सील भी कर दिया जा रहा है। तो प्रशासन अपनी तरफ से जुगत लगाया हुआ है। अब सरकार अगर कुछ चीज़ों में छूट दी है तो कहीं ना कहीं ये राहत दे रही है कि आम आदमी जो नीचे तबके का लोग है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो अपनी रोजगार चला सके और साथ ही साथ अपने परिवार को भी देख सके। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो गाइडलाइन दे रहा है, ये गाइडलाइन को कई दिनों से कहा जा रहा है कि मास्क अगर आप पहन के कहीं निकलते हैं तो निश्चित है इस सेकेंड स्टेज से बचे रहेंगे। कोशिश कीजिए कि सामाजिक दूरी का पालन करें, ज़रूरत नहीं है तो घर से ना निकले। वैसे आज रामनवमी भी है। रामनवमी में जितने भी अखाड़े वाले उन्हें साफ कह दिया गया कि रामनवमी के दिन अखाड़े, यहाँ जमशेदपुर की अगर बात करें आशिया, तो शाम के समय यह अखाड़ा निकाला जाता था और अपनी जो क्षेत्र है वहाँ घूमा जाता था। लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई और जो रामनवमी समितियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का सहयोग कर रही है। रामनवमी के अखाड़े नहीं निकलेंगे। निश्चित है कि ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि रामनवमी कोशिश के इस पैंडेमिक से बाहर निकला जाए। अंजनी, ऐसे में अब सरकार के लिए जरूरी है, जब ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है, कि ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट हो ऐसे में और उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके। इस एक हफ्ते के दौरान सरकार बेड बढ़ाए, वेंटिलेटर बढ़ाए, इन तमाम कोशिशों पर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या इसकी तरफ सरकार का ध्यान है? देखिए, सरकार का विशेष तौर से इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है कि किस तरह से हम वैक्सीनेशन का अभियान को चलाएं और कैसे हम जो कोविड का जो टेस्ट है उसकी स्पीड को कैसे बढ़ाएं और जो मरीज आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो कैसे मुहैया कराई जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम लोगों ने पहले भी बात की है कि रांची के रिम्स में भी जो है बेड बढ़ाई गई है और रांची का जो सदर हॉस्पिटल है उसे वहाँ भी और बेडों की जो संख्या है उसे बढ़ाने की बात हो रही है और कई बेड बढ़ाए गए हैं। उसमें जो वेंटिलेटर की बात है या ऑक्सीजन की बात है उसको लेकर के भी लगातार जो है सरकार का एक मुहिम है, एक प्रयास है। देखिए, सरकार जो स्वास्थ्य सप्ताह का जो नाम दी है तो मुख्य तौर से यही फोकस है कैसे मरीजों को बेहतर इलाज मिले, कैसे वैक्सीनेशन हो और जो कोविड के जो टेस्ट हैं वो कैसे उसकी स्पीड बढ़ाई जाए। देखिए, रांची में लगभग जो है लगभग 54 से 50 जगह वैक्सीनेशन हो रहा है, 45 जगह जो है कोविड सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी पहल है और कई जिलों में जो है जो कोविड के जो टेस्ट है वहाँ पे भी मशीन लगाने की बात है। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है क्योंकि अचानक इतनी संख्या में मरीजों का आना भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक परेशानी का सबब जरूर बनता है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को अब ये भी चिंतन करना होगा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कैसे हम पूरे भारत में मेडिकल सुविधा को और पुख्ता करें और गरीब लोगों का कैसे बेहतर इलाज हो। चलिए, वक्त कम है अंजनी, सभी सहयोगियों से जान लेते हैं टीके को लेकर किस तरीके से रफ्तार इस एक हफ्ते में लाया जाएगा। मनीष, क्या कोशिशें देवघर में हो रही हैं, कैसे टीके में और रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन होगा ताकि कोविड महामारी से लोग बच सकें? देखिए, इस महामारी से बचने के लिए 3 फ्रंट पे काम चल रहा है। एक ये है कि संक्रमण जो है वो बढ़े नहीं, चेन टूट जाए, ये पहली बात है, और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करें। आंकड़े जब आएंगे तो तस्वीरें साफ होगी कितने लोग संक्रमित है, कौन इलाका ज्यादा संक्रमित है, ये क्या है। दूसरा चीज है वैक्सीनेशन का काम तेजी से करना है। और इन दोनों के बीच में एक चीज है कि जो संक्रमित मरीज हो गए हैं उनको ऑक्सीजन या उनका समुचित इलाज, तो देवघर जिला प्रशासन निजी क्लिनिकों के साथ एक करार किया है जिसमें मां ललिता हॉस्पिटल जो है उसका पूरा प्रबंधन जिला प्रशासन के पास होगा। उनके जो बेड है एक बड़ी संख्या में और साथ ही साथ वहाँ वेंटिलेटर है, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वो लैस है। दूसरा त्रिदेव हॉस्पिटल है, इसने भी करार किया जिला प्रशासन के साथ कि वो अपना निजी क्लिनिक जो भी है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, यानी जो लैस
जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएंगे। तो ये दो तरीका। दूसरा फ्रंट। तीसरा चीज आपने कहा ये इम्यूनाइजेशन की बात जो कही आपने, तो वो उसे लेकर के लगातार बढ़ाया जा रहा। अब चूंकि 1 मई से संख्या एज नीचे भी किया जा रहा है, तो जिला प्रशासन फिलहाल सभी जगह और तमाम चीजें। कल रात जब वो हमारे ईटीवी जब वो न्यूज 11 पे जब वो लाइव पे थे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं इन सभी जगह पे समझता हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन भी है, मेरे पास बेड है, और जो इम्यूनाइजेशन जो देना है, जो वैक्सीनेशन देना है, वो भी समुचित मात्रा में, और उसकी रफ्तार को वो तेज करेंगे। जब लोग घर से नहीं निकलेंगे तो निश्चित तौर पे प्रशासन की जो फोर्स है, जो फोकस है, वो 2 जगह शिफ्ट होगा, एक टेस्टिंग और दूसरा इम्यूनाइजेशन पे। बिल्कुल सही कहा। चलिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, अरुण, प्रभात और मनीष, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो 1 हफ्ते का ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, सरकार का फोकस है कि मेडिकल सुविधाएं इस दौरान बढ़ाई जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, ताकि जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनका इलाज हो सके, बेड की संख्या बढ़ सके। कई ऐसे और जगह है जिन्हें सरकार चिन्हित कर उन्हें आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर भी ध्यान होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट इस दौरान हो सके। 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन की बात कही है प्रधानमंत्री ने। इसके लिए भी तमाम तैयारियां की जाएंगी।